नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा पुणे एक बार आप आज के साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि आपने देखा कल का इलेक्शन 400 पार का नारा लेकर भाजपा सरकार चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो 240 में सिमट के रहेगी। इसी सब चुनावी चर्चा पे मनीष मित्तल जी की बहुत सारी वीडियो आई, बहुत सारे इन्होंने कार्य भी करा। तो आज इन्हीं से हम सीधा बात करेंगे कि 400 पार का नारा कहीं ना कहीं पीछे क्यों रहा। तो ये देश के लिए एक विडंबना है कि आज इस बार क्योंकि मुद्दा जो था वो क्षेत्रीय या कोई भी इस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं था कि जो कि हम मालिक खरीदने की बात करते हैं। देश के विकास और राष्ट्र हित का मुद्दा था पूरे इलेक्शन के अंदर में, और उसी के ऊपर में पूरा इलेक्शन लड़ा गया था। संभवतः एनडीए ने सरकार बनाई है, परंतु भाजपा की जो एक सीटें खुद की कम होना, 303 से 240 में सिमट के रह जाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इलेक्शन के अंदर में कहीं जैसे यूपी है, यूपी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो लेकिन जातीय आधार पे भी मुझे लगता है कि इलेक्शन हुआ है, और जातीय आधार पे देश को बंटना ये देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। देश अगर जातीय आधार पर बढ़ता है तो अपने पूर्व कालिक में भी आप जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, तब भी जो है ना देश को तोड़ने के लिए जातीय आधार पर देश को तोड़ दिया गया, और उसके अंदर में तब मुगलों का राज आया। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने राज किया तो मुसलमान और क्या नाम हिंदुओं को तोड़ा गया, उनका जातीय आधार पर गया। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान की चीज़ है। देखिए किस तरीके से विकास की बात हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, राम मंदिर जो कभी सोचा नहीं था हमारे टीम में कि राम मंदिर बनेगा, एजुकेशन पे भी काम हुआ है, आयुष्मान भारत योजना पर भी काम, इतनी सारी योजनाओं पे काम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं अब जो सरकार बनने जा रही है उसमें दो बंदे ऐसे हैं हमारे पास, नीतीश कुमार जी और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, कहीं ना कहीं बाजी पलट भी सकती है। नहीं, देखिए एनडीए का वो एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि जब सरकार बनाने के लिए जब अलायंस हुआ तो निश्चित तौर पे क्षेत्रीय जब इलेक्शन होते हैं, जब अपने विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें शायद क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने इलेक्शन लड़ लेती हैं, पर लेकिन जब लोकसभा की बात होती है तो सब लोग अलायंस के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा मुश्किल लगता है कि कहीं नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी कहीं अलग थलग किसी चीज़ पर जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि जब विधानसभा के इलेक्शन आते हैं तो भारी नुकसान में गिरना पड़ सकता है। नीतीश कुमार जी हर बार देखा गया है कि उनका नाम भी पलटू नाम रखा गया कि कभी भी पलटी मार सकते वो आपने हैं। और इस समय उन्हें प्रधानमंत्री, खैर वो सपने देखने क्योंकि जो तीसरा जो मोर्चा खुला था वो उन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले तैयार हुआ था। अब उन्हें सीधा सीधा ऑफर भी दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री के लिए आप आ सकते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि वो चाहे इंडिया गठबंधन कुछ भी उनको आईएनडीआई जो है कुछ भी उनको लालच दे दे, परंतु मुझे महसूस होता है कि नीतीश कुमार जी पुनः ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोकसभा में उन्होंने कभी भी अपना वापस नहीं लिया है, लोकसभा से अपना वापस नहीं लिया। उन्होंने विधानसभा में जरूर उन्होंने अपना वो ध्यान दिया कि मैं अपने एक अलग अलायंस बनाऊं, परंतु अब ऐसा महसूस होता है कि कभी भी ऐसे कोई गलती नहीं करेंगे। रही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात, तो आपने देखा होगा इलेक्शन के अंदर में क्षेत्रीय पार्टियां वो ज़्यादा उभर के आएंगी, कांग्रेस भी नहीं है उसके अंदर। तो क्षेत्रीय पार्टी जब उभर के आती है तो जातीय आधार पर होता है, और जातीय आधार पर किसी भी स्टेट को टूटना वो देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। आप बंगाल देखिए, बंगाल में क्या हालात है। बंगाल एक आपसे अलग हो चुका है, कैसे मानने चलने का हाल। बंगाल के अंदर में स्थिति ये है कि आप डर के माहौल में जी रहे हो। मैं राम मंदिर का मेरे को बहुत अच्छी तरह मुद्दा याद है कि राम मंदिर के समय में बंगाल से फ़ोन आए कि क्या हमारा हक राम पे नहीं है, हम लोगों को अक्षत नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति देश के अंदर में रहते हुए देश के लोगों के अंदर में ये स्थिति पैदा हुई कि राम के नाम पे उनको अक्षत नहीं मिल पाए थे बंगाल के अंदर। तो ऐसी ही स्थिति जब जातीय आधार पे करते हैं तो निश्चित तौर पे वो बड़ा भयानक रूप दिखता है आगे, कि हम अपने पर्सनल लालच के अंदर में देश को साइड रख देते हैं
देश की हित के विषय पे बात नहीं करते हैं, राष्ट्र हित पे बात नहीं करते हैं, देश की सुरक्षा पे बात नहीं करते हैं। हम केवल अपने जातीय आधार पे एक जाति के आदमी को, है ना, एक जाति विशेष पे हम बात कर करके आप देखिएगा हिंदू कितना बढ़ जाता है। बाकी आप किसी को बढ़ते देखते हैं? कभी नहीं बढ़ते देखते हैं। कंसर्न ये है कि जो हिंदू के साथ खड़ा है, जो हिंदू के साथ खड़ा है, मैं सनातनी में हिंदू की बात कर रहा हूँ। हिंदू का मतलब हमारे सब धर्मों की बात कर रहा हूँ। तो जो हिंदू के साथ खड़ा है, जो पार्टी हिंदू के साथ खड़ी है, उसको एक विशेष धर्म जो है पूरी तरह से नकार देता है, और उसमें कुछ हिंदू बढ़ करके भी जातीय आधार पे वो भी नकार देते हैं। तो ऐसी विडंबना बहुत बुरा असर है, और ये आगे आने वाले समय में अगर ऐसी चीज़ें रही और इस तरह पे बढ़ता रहा, तो मुझे खतरा महसूस होता है कि आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 10 साल बाद निश्चित तौर पर मोदी जी एनडीए की सरकार लेके आए हैं। 5 साल अच्छा काम होगा, विकास भी होगा, परंतु ये जो एक जो डबल इंजन की सरकार जिसे नारा लगता था, ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे नारा लगता था, और जो जिस रफ्तार से काम चल रहा था, वो रफ्तार में कहीं ना कहीं यूसीसी है ना, क्या होगा। और कानून में बहुत सारे कानून है, जनसंख्या कानून है, कैसे कैसे पॉसिबल होगा। और ये सब चीज़ें नहीं होती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देश के विकास में होता है। एक चीज़ और भी कल से बहुत वायरल हो रही है कि जेपी नड्डा जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि वाजपेयी जी के टाइम में हमें आरएसएस की जैसी अब नहीं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका भी नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सब है ना एआई का खेल है। कोई भी जेपी नड्डा जी के ऐसे बयान नहीं है। और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हमेशा हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, और किसी जाति की बात नहीं करता है। संघ की अगर मैं आपको रचना बताऊं, संघ जो है व्यक्ति निर्माण की बात करता है। व्यक्ति निर्माण में कोई जाति नहीं आती है। व्यक्ति निर्माण में होता है कि कोई भी शरीर है, उसके अंदर में संस्कार अच्छे हो, और उसके अंदर में एक एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, उसका मतलब कि एक पूरा निर्माण किस तरीके से करा जाए वो संघ करता है। तो संघ के अंदर में व्यक्ति निर्माण किया जाता है। व्यक्ति निर्माण के साथ में उसके अंदर एक भावना पैदा करी जाती है देश के लिए काम करने की। वैसे देखा गया है आज तक जितने भी दिग्गज नेता हैं, जब मुलायम सिंह हुए, ये बहुत से नेता, ये सब आरएसएस के भी। देखिए संघ के अंदर में निश्चित तौर पे जब 6ठी क्लास से हम लोग अपने स्वयंसेवक बनाना चालू करते हैं। 6ठी क्लास का जब विद्यार्थी होता है तो उसको हमारे संघ को समझना चालू कर देता है और शाखा में आना चालू कर देता है। तो नेता तो जब जाकर बनते हैं 18-20 साल 25 साल की उम्र में बनते हैं, कहीं ना कहीं 15 साल की उम्र में बच्चों के अंदर में विद्यार्थी परिषद से काम चालू हो जाता है। परंतु जब 6ठी क्लास में बच्चा होता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो आगे जाके कहाँ जाएगा। तो हमारे यहाँ संघ जो है कहीं ना कहीं 6ठी क्लास के अंदर में उसके मन में बस जाता है। तो वो जो संघ की देन है और जो संघ के जो उसका निर्माण किया हुआ है वो उसको ज़्यादा ऊपर लेके जाता है। और ये जो नारा दिया जाता है संघ आतंकवाद है, फलाना है, मैं आपको क्योंकि हमारे परम पूजनीय माननीय संचालक जी मोहन भागवत जी संघ के विषय में हमेशा बताते रहे हैं। संघ के अंदर में कोई जाति नहीं। हमारे यहाँ संघ में केवल और केवल एक ही है, स्वयंसेवक और राष्ट्र। हम राष्ट्र की बात। आपके यहाँ उत्तरपुरी लोकसभा थी जहाँ से कन्हैया कुमार थे और मनोज तिवारी, मुकाबला हल्के में लिया या भारी में लिया? मनोज तिवारी को जहाँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख से जीत की बात हो रही थी, फिलहाल वो 1000 में सिमट के रह गए। इसका क्या कारण था? नहीं, 1,53,000 तो समथिंग की 1 लाख के वजह बजट के लिए, लेकिन जो इलेक्शन बोर्ड दिखा रहा है वो 80,000 के समथिंग। देखिए अभी आपको मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पूरे देश के अंदर में जातीय आधार पर हुआ। कोई कुछ विशेष जातियां हैं
जिन लोगों ने क्या नाम मोदी सरकार को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में देखा और उनको साइड किया। वो एक नैरेटिव जो विपक्ष की तरफ से फैलाया गया था, वो सारे नैरेटिव अलग अलग तरीके से कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, योगी को हटा देंगे, नड्डा जी की जैसे आपने बात करी है, गडकरी जी की बात करी है, तो ऐसे बहुत सारे नैरेटिव विपक्ष की तरफ से फैलाए गए थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें कामयाब रहा उन चीज़ों को, उन नैरेटिव को लोगों के मन तक पहुंचाने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या नाम जो उत्तर पूर्वी लोकसभा मनोज तिवारी, अगर बात करी जाए तो 10 विधानसभा की, 10 विधानसभा में 5 विधानसभा हैं जो एक समुदाय का है, और 5 विधानसभाएं में कुछ रेशियो कम और ज़्यादा है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हुए कि रुझानों में बदलाव आया। अदरवाइज अगर ये जातीय आधार ना होता और इस तरह की चीज़ें ना होती, नैरेटिव ना सेट होते और नैरेटिव को कहीं ना कहीं हम लोग कवर करने में रहते, तो शायद वो जीत 3 से 4 लाख की मिलती। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे तिवारी जी को, और आने वाले जो कमियां इन 10 सालों में रही, सुना कि वो कुछ ही लोग भी झील कर रह गए, जनता के वो नहीं हो पाए, तो इसके बारे में शुभकामनाओं के साथ साथ क्या उनको एक निजी मैसेज देना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं अपने एनडीए को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने पुनः तीसरी बार देश के अंदर में रिकॉर्ड बनाया और वो पुनः एक बारी सरकार लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे थे और उन्होंने हैट्रिक बनाई थी, और इसके बाद में मोदी जी हैट्रिक बनाने वाले बने। तो ऐसे सोच वाले व्यक्ति, हमारे देश को राष्ट्र हित की सोच वाले व्यक्ति, मानसिकता वाले व्यक्ति हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे दिल्ली के 7 लोकसभा सीट हम लोगों ने विजय ली और राष्ट्र हित पे काम किया। दिल्ली के अंदर में राष्ट्र हित के मुद्दे हमने रखे जो लोगों के पास में, तो उस पर लोगों ने पूरा मैंडेट दिया दिल्ली के अंदर में। उनको सभी 7 लोकसभा प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। मनोज तिवारी जी, जिनसे मैं रूबरू काफ़ी बार हुआ बैठकों में, और उनको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पे जो आप बात कह रहे हैं कि 10 साल जो उनकी मौजूदगी रही संसदीय क्षेत्र में, त्रुटियाँ सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि त्रुटि किसी से नहीं होती है। अगर त्रुटि ना हो तो हर आदमी भगवान बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रही होगी, जो मैंडेट इतना कम मिला, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम जब काम करने चलते हैं तो गलती स्वीकारते भी हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों से गलतियाँ हुई होंगी। तो परंतु आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय जो सांसद जी हैं, आपको सांसद जी हो ही रहे हैं, सांसद जी हैं श्री मनोज तिवारी जी, वो इन त्रुटियों को अपना ध्यान में रख करके 5 साल विकास की तरफ ध्यान देंगे और विकास की तरफ काम करेंगे। और मैं पुनः हमारे हर्ष मल्होत्रा जी को और मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी 7 लोकसभा के जितने भी हमारे सांसद हैं उनको दिल्ली के और सभी को, और देश में जितने भी लोग भारी मतों से या किसी भी तरीके से जीत के आए हैं, उन सब